गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बात करूंगा करियर प्लानिंग के बारे में। मेरा ये वादा है आपसे कि ये जो सेशन खत्म होगा अपना, मैं बहुत शॉर्ट वे में बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा सेशन खत्म होगा तब तक मैं करियर प्लानिंग के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका होगा। जिस भी व्यक्ति ने आपको इस सेशन के लिए इन्वाइट किया है, सेशन खत्म होने के बाद और डिटेल में जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पिछले 25 सालों से वही काम कर रहा हूं जो मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जब सोचता है कुछ भी करने के बारे में, तो उसे 3 रेफरेंसेस चेक करने चाहिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। दरअसल एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि या तो वो काम करिए जो आप पसंद करते हैं, और फिर या वो काम जो भी काम कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू कर दीजिए। तो ये चेक किया जाए कि कितने लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो पसंद करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 95% से ज्यादा लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो जीवन भर करते रहना चाहते हैं। तो एक सवाल है जो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या आज आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी जीवन भर करते रहना चाहते हैं? आर यू डूइंग द सेम वर्क विच यू वुड लाइक टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आपको अपने आप को एक सवाल पूछना पड़ेगा। शांति से बैठिएगा सेशन के बाद और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं आज वही काम कर रहा हूं जो बाकी जीवन भर करते रहना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है, बहुत अच्छी बात है, आप ईश्वर के उन कुछ कृपा पात्र लोगों में से हैं जिन्हें वो मिल गया है जीवन में जो वो करना चाहते थे। लेकिन अगर इसका जवाब ना आता है कि नहीं मैं एक्चुअली करना तो कुछ और चाहता था, तो फिर वहां पर सवाल उठता है कि तो फिर क्या वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी है। तो उन सिचुएशन और परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या क्या वास्तव में निकला जा सकता है? तो आज मैं वो बताने वाला हूं कि हाँ, निकला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में ग्रो कब करता है, आगे कब बढ़ता है? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वो एक चक्कर में, एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो सिक्योरिटी को हर महीने की 7 तारीख को सैलरी चाहिए, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी चाहिए, तो उस ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना? इससे बाहर कैसे निकले? और तकलीफें तो हो रही है, तकलीफें तो हो रही है। तो मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप अपने जीवन में जो ग्रोथ है, आपको जो ग्रोथ चाहिए, विकास, डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए आपको जो जीवन में, वो या तो आप इकोनॉमी के आधार पर कर सकते हैं, है ना? यानी आपने गौर उदाहरण, आपके घर में अगर काम वाली बाई आती है काम करने के लिए, अगर किसी को रखा है आपने, तो आप गौर करेंगे आज से 15-20 साल पहले उसको एक काम करने के 50 या 60 रुपए मिला करते थे। ठीक है? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज एक काम करने का वो 900 रुपया लेती है। काम वही है, वही बर्तन धोना है। वो आज से 20 साल पहले भी बर्तन धोती थी, 50 रुपए महीना लेती थी, अभी बर्तन धोती है 900 रुपया महीना लेते हैं। क्या ये बर्तन धोने की प्रोसेस में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है? नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। उतना ही टाइम लगता है, वही तरीका है, सब कुछ है। तो फिर उसकी इनकम कैसे बढ़ गई? आपने गौर किया होगा, एक जमाना था जब ड्राइवर को हम 2-2,500 रुपया दिए करते थे। आज ड्राइवर को 10-12 हजार देता है। सिटी टू सिटी अलग अलग अमाउंट होता है ना? सो मैक्सिमम 15,000 दे दिया। तो ड्राइवर तो वही है, ड्राइविंग वैसे ही कर रहा है, पैसा किस बात का बढ़ गया? तो ये कहलाता है इकोनॉमी बेस्ड ग्रोथ। यानी जिस रेट से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, वैसे वैसे आप ग्रो हो जाएंगे, है ना? महंगाई की जो दर है वो 5-7% से बढ़ रही है, आपकी 7 से 10% से ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ये किसी और के कंट्रोल में है, ये किसी और के कंट्रोल में है ना? तो आपकी आज अगर इनकम, उदाहरण के तौर पे अगर आज आपकी इनकम 10,000 है, तो अगले साल ये इनकम 1.5 लाख नहीं हो सकती है नौकरी में। ठीक है? क्योंकि बॉस क्या बोलेगा, भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, चल तेरी सैलरी 11,500 करते। इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति आपकी 20,000 सैलरी नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं कर पाएगा, है ना? वो वन टाइम बोनस दे देगा, चल ठीक है तेरे को 50,000 रोकने के लिए लालच दे, 50,000 का बोनस दे देते हैं, तो वो रोके तो, लेकिन वो आपको ग्रोथ जो है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर ही दे पाएगा। समझ में आया? आप भी अपने घर काम वाली बाई आएगी कि साहब सैलरी बढ़ाओ, तो आप 900 रुपए को बोलो ठीक है, अगले महीने से 1,000 रुपया कर देंगे, ये साल 1,000 रुपया से आप उसको एक काम के 5,000 नहीं देना शुरू कर देंगे। तो आप बोलेंगे लेकिन सर कम पड़ रहा है ना मेरे को, ये सैलरी मेरी 10,000 सैलरी कम पड़ रही है या मेरी 25,000 सैलरी कम पड़ रही है, तो क्या किया जाए अगर कंपनी के और इकोनॉमी के भरोसे नहीं रहना है? तो दूसरा पैसा कमाने का तरीका है स्किल में डेवलपमेंट करना, स्किल ऐड करना, कौशल में वृद्धि करना, उसमें आपके कंट्रोल में है। ठीक है? उदाहरण के तौर पे एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग करता है, लेकिन साहब तो ऑफिस में बैठे हैं, वो ड्राइविंग कार में जाके बैठ जाता है, बाहर बैठा रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर वो ड्राइवर ऐसा करना शुरू कर दे कि जैसे ही साहब अंदर गए,
बैग बैग रख दिया, फिर वो दूसरा काम ढूंढे, क्या करूं मैं, कंप्यूटर में सारी एंट्री कर दूं, कंप्यूटर सीख लेता हूं मैं, एक तो सर को बोलूंगा सर कंप्यूटर में सारी एंट्रीज कर दूंगा मैं, फिर वो कॉलिंग सीख लेता है, सर मैं आपके सारे अपॉइंटमेंट मैं फिक्स कर दिया करूंगा, या वो बोलता है चलो ठीक है प्रोडक्ट पैकिंग कर देता हूं, जो भी उसको काम समझ में आता है। तो अब आप समझिए कि जब ड्राइविंग कर रहा है तब ड्राइविंग कर रहा है और बाकी का काम, तो बॉस को क्या लगेगा कि यार ये तो असिस्टेंट बन रहा है, इसको छोड़ नहीं सकते, ड्राइविंग तो जानता ही है, साथ में मेरा ये काम भी संभाल लेता है। अब इसकी सैलरी 20,000 हो सकती है, 12,000 ड्राइवर की सैलरी है और 8,000 दूसरे काम की सैलरी। बॉस इसको जाने नहीं देगा, बोलेगा ठीक है तुम ये काम करना शुरू कर दो। स्किल बढ़ाई उसने। एक टाइपिस्ट जो है, स्टेनो जो जानता है, टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट जब असिस्टेंट का काम सीख लेगा और करना शुरू करेगा तो वो टाइपिस्ट का लेवल का नहीं रहेगा, अगले लेवल का चले जाएगा, अगले लेवल का। आप कोई भी लेवल पर देख लीजिए, मैं मेरा एग्जांपल दे सकता हूं आपको, आप अपने चारों तरफ एग्जांपल देखिए कि जैसे जैसे आप स्किल में डेवलपमेंट करेंगे, वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे आपके, क्यों वो आपके कंट्रोल में है, आपको कोई रोक नहीं सकता 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करके एक्स्ट्रा काम करने से। तो स्किल्ड, आप अभी नौकरी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पार्ट टाइम नौकरी कर लेंगे, पार्ट टाइम नौकरी कर लेंगे। पार्ट टाइम नौकरी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 25,000 मिल रहा है, पार्ट टाइम में 4-5 हजार और मिल जाएगा, लेकिन 50,000 टोटल नहीं होगा। 50,000 टोटल तो तभी होगा जब आप स्किल डेवलप करेंगे। अब सवाल यह आता है कि कौन सी स्किल डेवलप करने से ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना वो, अच्छा मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप मेरी सारी बात खत्म होने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आप फिर से सुनना और मेरी सारी बातों का काउंटर लेकर आना। इधर आप इस बात का देखो काउंटर ये है, नीचे कमेंट्स होंगे, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, कोई हर्ज की बात नहीं है, पर आप चेक कर लेना जितने भी लोग पैसा बना रहे हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है, वो कौन सी स्किल वाले लोग होते हैं, वो होते हैं सेलिंग स्किल वाले। वो जो अकाउंट्स का व्यक्ति है ना, वो हाथ मलता हुआ रह जाएगा, हाथ मलता हुआ रह जाएगा, कितना भी अकाउंटिंग सीख लेगा ना, वो स्किल डेवलप कर लेगा ना, स्किल में भी कितना भी डेवलप कर लेगा ना, लेकिन वो सेल्स वाले से ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्स वाले का अनलिमिटेड काम होता है। तो आप कोई भी कंपनी में देखेंगे, एक कंपनी में क्या होता है, कैश आता है और कैश जाता है, कैश इनफ्लो, कैश फ्लो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो आप रेवेन्यू जनरेट करने वाला काम कर रहे हैं या खर्च करने वाले का उसमें हिस्सेदार हैं आप। तो सेल्स वाला वो व्यक्ति होता है जो रेवेन्यू लाता है, जो व्यक्ति रेवेन्यू लाता है वो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो कंट्रोल उसके हाथ में होता है, क्योंकि मैं, आप अगर सेल्स में हैं और आप 10 कस्टमर से मिलकर अगर आप 10 लाख रुपए लेकर आते हैं, तो आप 20 से मिलकर 20 लाख ला सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में। आप 50 से मिलकर 50 लाख ला सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, बल्कि खुश हो जाएंगे कि हाँ ये बढ़िया बात है। ख्याल आ रहा है? तो पहली चीज ये हुई कि इकोनॉमी बेस्ड ग्रोथ चाहिए आपको या स्किल बेस्ड ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ स्किल बेस्ड होगी तो ही आपको इनकम बढ़ेगी। अब स्किल भी कौन सी वाली स्किल, जिसमें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो सेलिंग स्किल जिस अगर है आप में, तो वो व्यक्ति ज्यादा पैसा बनाता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अब आप बोलेंगे सर ठीक है मैं बनाना चाहता हूं पैसा, मुझे बताइए क्या करना है। तो आप एक्स्ट्रा इनकम अगर चाहते हैं या अपनी इनकम को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं या अच्छी इनकम चाहते हैं, एक ऐसी रीजनेबल इनकम जिससे आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, अपना बचत भी कर सके, परिवार के भविष्य का भी ध्यान रख सके, तो 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। मैं कानूनी तरीके की बात करूंगा, गैर कानूनी तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे गैर कानूनी तरीके हैं। आप महाराष्ट्र के, राजस्थान के या एमपी के बॉर्डर से गुजरात में दारू का सप्लाई शुरू करो, बहुत पैसा है उसमें, लेकिन अभी बंदर भी कर दिया, हाँ तो रिस्क है उसमें। सो वो नहीं, इलीगल काम की बात नहीं करूंगा मैं लीगल काम की बात करूंगा। लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। बीजेपी नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन। या तो आप बिजनेस कर लीजिए, या जॉब कर लीजिए, या प्रोफेशन। ये पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बिजनेस तो बात आपकी बात, अच्छा अपन पहले जॉब से शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो जॉब में क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि किसी और के कंट्रोल में कंट्रोल में आपकी ग्रोथ होती है। बॉस के मूड के हिसाब से आपका दिन शुरू होता है। जॉब का मतलब क्या होता है, JOB, जस्ट ओबे द बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। यस सर, सॉरी सर, यस सर, सॉरी सर, नो सर, जिस दिन बोल दिया उस दिन सर थैंक यू सर बोल देते, आपको भी निकल रहे यहाँ से। तो जितने, और आप मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, आप अपने चारों तरफ नजर डाल लीजिए, जॉब करके, नौकरी करके कोई भी करोड़पति बना हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि ये नौकरी करके करोड़पति बन गया। क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। मैंने भी नौकरी की, 5 साल सीख लिया, खुद का काम करना शुरू कर दिया, जो भी कर रहा हूं मेरे मर्जी से कर रहा हूं, सारा पैसा मेरी जेब में जा रहा है। ख्याल आ रहा है? सो पहला तरीका है नौकरी करना, वो तो करके क्या हालत है वो आपको पता ही है। दूसरा तरीका है, और या कितनी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा तरीका है प्रोफेशन, यानी आप कोई भी तो आप बोलेंगे सर प्रोफेशन तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील,
तो पहले तो आपको प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, उसमें कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। उसके बाद जब आप अपना काम सेट करेंगे तो सेट जिस दिन आपने ओपन किया, इनॉग्रेशन किया अपना ऑफिस का, क्लिनिक का, उसी दिन से चालू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें और 5-7 साल लगेंगे सेट होने में। तो आप बोलेंगे सर 10-15 साल ही होते मेरे पास, तो फिर बात ही क्या थी। तो हाँ देखो ये लिमिटेशन आ गई कि प्रोफेशनल में पहले तो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना और उसके बाद उसको सेट करना, और उसमें भी बहुत सारा पैसा चाहिएगा सेटअप के लिए भी। तो तीसरा तरीका क्या है, आप बिजनेस करें, वही बचा भैया अभी तो, क्योंकि नौकरी करके अमीर बना नहीं है कोई व्यक्ति। जॉब प्रोफेशन में आपको टाइम चाहिएगा और बहुत सारा पैसा चाहिए सेटल के लिए, तो बिजनेस करके देखते हैं। तो बिजनेस में क्या चीज आती है कि बिजनेस में आता है कि भाई मुझे कैपिटल चाहिएगा, बिल्कुल कैपिटल चाहिए, फिर प्रोडक्ट चाहिए आपको, है ना, फिर आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस चाहिए, आपको अकाउंटिंग चाहिए, लीगल लाइसेंसेस चाहिए, आपको सेटअप करना पड़ेगा सारा, स्टाफ चाहिए, है कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा आपको लोगों को, गुडविल चाहिए, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के साथ क्या फ्री आएगा, फ्री आएगा बोनस में क्या आएगा, टेंशन और रिस्क। तो क्या करें सर, ये सारी चीजें हैं तो क्या करें सर। तो समझिए इस चीज को कि अब रिवर्स जाती है। तो 3 अपने अपने तरफ से देख लिया, हम अब अपन रिवर्स जाते हैं कि पैसा कमा कौन रहा है। दरअसल पैसा जो खर्च कर रहा है उसके जो सामने बैठा है, यहां पर खर्च करने वाला बैठा है, उसके जो सामने बैठा है, एक्चुअली तो पैसा उसके पास जा रहा है। तो जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो पैसा, उस पैसे का करती क्या है। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक करती है जो भी, हम उदाहरण के तौर पे स्टैंडर्ड मानते हैं कि 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया वो व्यक्ति कमाता है, 100 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो ये कहां खर्च कर रहा है, या कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, 90 खर्च करता है, 10 रुपया बचाता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास जो भी रुपया आता है उसका वो 2 काम करता है, खर्च करता है और बचाता है। अच्छा, इन खर्च और बचाने में ज्यादा क्या होता है, खर्च वाला। तो अपन खर्च वाला देख लेते हैं। खर्च कहां कहां करता है, ग्रोसरी में खर्च करता है। तो क्या मैं ग्रोसरी की दुकान शुरू कर दूं, रुको गड़बड़ है। उसमें फिर से कैपिटल, प्रोडक्ट, प्लेस चाहिए, ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, सिस्टम प्रोसेसेस चाहिए, गुडविल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो कोई भी, वो कपड़े खरीदता है, कपड़े की दुकान खोलोगे, स्टॉक करना पड़ेगा, चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, क्योंकि 1000 बिजनेस में से सिर्फ 3% बिजनेस सर्वाइव कर पाते हैं 1000 दिन के बाद। तो ये समस्या आ गई, क्या करें, है कि नहीं। तो सर क्या करेंगे, रुको, अब मालूम करते हैं वो जो 90 रुपया खर्च करता है। अच्छा, उस 90 रुपए वो अपने को देखने को लगता है 90 रुपए बड़ा है, लेकिन इसमें से बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अल्टीमेटली छोटा 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 हिस्सा आएगा। कपड़े वाले के हिस्से में कुछ परसेंट आएगा, कुछ ग्रोसरी वाले का आएगा, कुछ दूध वाले का आएगा, कुछ इधर, तो बहुत छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे उसके, क्योंकि मल्टीपल चीजों के लिए है। वो जो खर्चा है 90 रुपए, वो एक चीज में नहीं हो रहा है, वो छोटी छोटी बहुत सारी चीजों में हो रहा है। और उन सभी चीजों का बिजनेस आप कर नहीं सकते, उनमें से किसी एक चीज का करेंगे तो जो लिमिटेशंस मैंने आपको बताई। अब रहता है कि वो जो बचा रहा है पैसा, वो जो पैसा बचा रहा है, उस पैसे में से कहां बचा रहा है, तो वो 3 जगह पर बचाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जहां पर स्कोप क्रिएट होता है। कहां कहां बचाता है, या तो वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में बचाता है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यानी एफडी करता है या पोस्ट ऑफिस में जाता है। तो आप क्या इसका काम शुरू कर दें, क्योंकि ये जो काम है इसमें कोई आपको कैपिटल नहीं चाहिए, आपको सेटअप नहीं चाहिए, आपको सिस्टम प्रोसेस नहीं चाहिए, अकाउंटिंग नहीं चाहिए, वकील नहीं चाहिए, सीए नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कंपनी देती है फैसिलिटी, है ना। अब कोई भी तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एफडी और पोस्ट ऑफिस में अभी मार्जिन नहीं बचा है। एफडी और पोस्ट ऑफिस में अभी मार्जिन नहीं बचा है कि आप एफडी करवा के अमीर बन जाएंगे। तो वो और आउटडेटेड हो गई है वो, वैसे भी चीज सारी। अच्छा, दूसरा ऑनलाइन भी हो गई है। अब 5 सेकंड मेरे मोबाइल में देखेंगे, 5 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे एफडी करवाने में। तो मुझे एफडी करवाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो ये आउटडेटेड हो गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया मेथड, दूसरा हो गया एकदम एडवांस मेथड, यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। अब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए आपको, बहुत हाई एक्सपर्टीज चाहिए। तो इतना सारा उसमें कुछ स्टडी करना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। एंड इन सब के बावजूद भी आप बता देंगे प्रोस्पेक्ट को कि ये सही है, इसमें इन्वेस्ट करो, उसके बावजूद भी, सुनना बहुत ध्यान से, प्रोस्पेक्ट जो है, आपका कस्टमर जो है, जो आपके कहने पे इन्वेस्ट करेगा, अगर उसने लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो 10 लाख हो गया, तो वो आपको धन्यवाद शायद नहीं देगा। लेकिन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो 90,000 हो जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए गाली देता रहेगा। यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा ना, कंट्रोल किसी और के हाथ में हो गया फिर से। तो तीसरा तरीका क्या है, हाइब्रिड कहते हैं उसको, हाइब्रिड यानी ट्रेडिशनल सेविंग एंड एडवांस जो मेथड्स है उनका मिक्सचर। और वो क्या है, वो एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। देखिए समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से,
आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो 130 करोड़ में जो शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? यू नो दैट। ठीक है, ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो एफडी करवाते हैं? बहुत सारे लोग, लेकिन अभी वो एफडी वाले में कुछ स्कोप बचा नहीं है। तो ऐसी को क्या एफडी के बिना व्यक्ति जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। क्या पोस्ट ऑफिस के बिना जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। क्या शेयर मार्केट के बिना जी सकता है? यस, म्यूचुअल फंड के बिना जी सकता है। तो कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल लेनी ही पड़ेगी? और वो है इंश्योरेंस। अभी रुक जाना, अभी पूरा दिमाग में वो मत बना लो, और सर तो इंश्योरेंस की बात कर रहे, रुक जाना, पूरी सुनना बात मेरी। आप समझिए इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कि, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ आत्ममंथन की जरूरत है। पूरे विश्व में भारत सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और भारत में एकमात्र इंडस्ट्री जो डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, डबल डिजिट, 2 डिजिट में ग्रो कर रही है, यानी 10% से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। अब देख नहीं पा रहे हैं अगर अपने चारों तरफ कि इंश्योरेंस के बारे में कितनी अवेयरनेस हो रही है, और यंग जनरेशन खास तौर से कितना इंश्योरेंस के बारे में जागृत है कि नहीं, हमको रिस्क कवर करवाना ही है, टर्म प्लान लेना ही है ना। आपने शुरू नहीं किया, उधर देखो ऑनलाइन कंपनीज आके उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है, लाखों करोड़। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे तो शेयर मार्केट करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे। ये आपका म्यूचुअल फंड जितना एसआईपी इकट्ठा करता है ना, उतना तो इंश्योरेंस में कमीशन बांट दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये वो चीज, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। जे पॉल गेटी करके बहुत द यंगेस्ट बिलियनर माने जाते हैं, वो सबसे कम उम्र में अमीर हुए वो व्यक्ति माना जाता है। जे पॉल गेटी कहते हैं कि काम वो करो जो हर व्यक्ति को जिसकी जरूरत पड़ती हो, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती हो आज नहीं तो कल। ठीक है, जैसे खाना। म्यूचुअल फंड हर व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती है, शेयर मार्केट हर व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती है, एफडी हर व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंश्योरेंस हर व्यक्ति को जरूरत की चीज है, लग्जरी नहीं है। तो जे पॉल गेटी कहते हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है तो लग्जरी प्रोडक्ट बेच दे के काम शुरू करेंगे तो पैसा नहीं बनेंगे। पैसा बनाएंगे वो जो जीवन जरूरियात की वस्तुएं हैं, उसमें पैसा बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जे पॉल गेटी कहते हैं कि वो काम करिए जिसमें रिपीट जरूरत पड़ती हो। सब्जी की दुकान खोलोगे, कस्टमर शाम को वापस आएगा, अगले दिन शाम को वापस आएगा, तीसरे दिन शाम को वापस आएगा। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वाला अगले शाम को वापस आए जरूरी नहीं है, एफडी वाला अगले शाम वापस आए जरूरी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस उसको टाइम टाइम पे अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। सो मैं आपको मतलब सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर वास्तव में सीरियस हैं अपने करियर के प्रति, अपने कुछ सॉलिड फाउंडेशन बनाना है करियर का, तो इंश्योरेंस एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके अलावा कुछ भी। और मैं रिक्रूट करने वाला व्यक्ति हूं नहीं, पहले से बता देता हूं। मुझे ज्वाइन नहीं करना है आपको, मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो टीम बनाता ही नहीं हूं। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, ना एजेंसी है मेरे पास किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, और सारी स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूं कि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन अगर कोई साधन है करियर बनाने का, तो वो है इंश्योरेंस का करियर, इंश्योरेंस की एजेंसी लेना। जिसने भी आपको यहां पर इनवाइट किया इस सेशन में, उनसे वापस बात करिए, समझिए कि कैसे जुड़ सकते हैं आप इस इंडस्ट्री से। अब आप बोलेंगे सर आपकी बात ठीक है, लेकिन हमको तो बेचना नहीं आता है। प्रश्न ये है ही नहीं क्या, तो आपको तो चलना भी तो नहीं आता था ना, आपको तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था, आपको तो बाइक चलाना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। आज क्या सिचुएशन है, सब आता है। कैसे आ गया भैया, कैसे आ गया, समझ में आ रहा है? सो आप समझिए इस चीज को कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ के हासिल कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज है, पढ़ के हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजें करके हासिल कर सकते हैं, जैसे स्किल, लोगों से बात करना स्किल है, सेलिंग तो कंप्लीट ही स्किल है, सीखा जा सकता है। ये साइकिल थोड़ी आता था आपको, बाइक चलाना थोड़ी आता था, कार चलाना थोड़ी आता था, सीख लिया ना, वैसे ये भी सीखा जा सकता है। आप एक चीज समझिए, अब आप मुझे बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस से क्यों, मैं आपको एक कारण बताता हूं। तो समझिए इस चीज को कि अगर आप एक प्रोफेशन शुरू करते हैं, सपोज आप सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, 20 साल आपने अपना क्लिनिक चलाया, 20 साल प्रैक्टिस की आपने, लेकिन 21वें साल की मॉर्निंग को सुबह 9 बजे आपको अपना क्लिनिक खोलोगे तो ही इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बहुत बहुत गहरी बात है, इसको समझ लिया आपने तो कल्याण हो जाएगा। अगर आपने एक दुकान खोली कपड़े की, तो आप 25 साल दुकान खोलने के बाद 26वें साल के पहले दिन आप शटर अप करोगे तो इनकम होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
जितने भी बिजनेस आप सोच सकते हैं, जितने भी प्रोफेशन आप सोच सकते हैं, शटर अप तो इनकम होगी, शटर डाउन तो इनकम नहीं होगी आपकी। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपने किसी व्यक्ति को पॉलिसी दी है और 20 साल की पॉलिसी दी है, तब वो प्रीमियम जमा करा रहा है। आप सो रहे थे शायद उस समय, या आप शायद पार्टी में थे, या आप शायद मीटिंग में थे, या आप शायद कस्टमर के यहाँ पर, दूसरे कस्टमर के यहाँ पर थे, या आप शायद घूमने गए हुए थे, पता नहीं कहां थे, लेकिन वहां से प्रीमियम जमा हो रहा है। ऐसा और कहां होता है भैया? ऐसा और कहां होता है? सो एक ऐसी चीज जहां पर आपने इस हद तक कि राम जेठमलानी जैसे राम जेठमलानी वकील भी पूरी जिंदगी वकालत करने के बाद भी एक और केस लेंगे तो उनको इनकम आनी शुरू होगी। पुराने केस गए, वो खत्म हो गए, फीस मिल गई, खत्म हो गया। लेकिन इंश्योरेंस का अगर काम आप कर रहे हैं, आपने एक व्यक्ति को 30 साल की पॉलिसी दी है, तो अगले 29 साल तक आपके पास पैसा आता रहता है। किसमें आता है ऐसा? ऐसा आता है 3 जगहों पर। 3 आप बोलेंगे हाँ सर ये बता दो, हम तो वो कर लेंगे। पहला है आप किसी चीज का आविष्कार कर दीजिए। समझिए इस चीज को, आप किसी चीज का आविष्कार कर दीजिए, उसका पेटेंट करवाइए और आपको पेटेंट से रॉयल्टी मिलती रहेगी। आप बोले अरे सर आविष्कार करने जैसी कैपेसिटी होती तो फिर बात ही क्या था। तो यही तो मैं कह रहा हूं फिर आपको। दूसरा है आप कुछ गा दीजिए, जैसे लता मंगेशकर ने गाना गा दिया, किशोर कुमार ने गाना गा दिया, अमित कुमार मजे कर रहे हैं, रॉयल्टी मिलती है गानों की। तो आप बोलेंगे अरे सर बाथरूम में जाते हैं नहाने गाना गाते हैं, किचन में से आवाज आती है बहुत हो गया अभी चुप रहो, तो मेरा गाना कौन सुनेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन उसको बेचेगा? तो भाई वो तो मैं कह ही रहा हूं आपको। तीसरा तरीका है कुछ लिख दीजिए, है ना। वो चेतन भगत ने 5 किताबें लिख दी तो रॉयल्टी मिल रही है उसको, लाखों कमा रहा है। वो जेके रोलिंग्स ने लिख दी, वो अपने हैरी पॉटर, तो करोड़ों रुपया कमा रही है वो। आप भी लिख दीजिए कुछ ऐसा। तो आप बोलेंगे अरे सर क्या बात करते हो लिखने का, हमने कॉलेज में एक लेटर लिखा था, टीचर के हाथ पड़ गया, वो जूते पड़े, उसके बाद लिखना ही बंद कर दिया हमने। तो बागबान में लिखा ही था ना अमिताभ बच्चन ने किताब, लिख दीजिए आप भी ये किताब। पर क्या तो लिखेंगे पहले, कितना टाइम लगेगा, फिर उसको पब्लिश कौन करेगा, बिके तो बहुत सारे। ये एकमात्र इंश्योरेंस का प्रोफेशन है जो इन 3 चीजों के अलावा रॉयल्टी देता है आपको। कि एक बार आपने लिख दिया, एक बार पॉलिसी बेचा आपने, और उसके बाद आपको जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक रॉयल्टी मिल रही है 5%। और क्या चाहिए? ना किताब लिखनी है, ना गाना गाना है, ना आविष्कार करना है, लोगों से मिलना है। अब आप बोलेंगे सारी बातें ठीक है सर, तो मैं ये करूं भविष्य में। समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिए। और मैं एक एग्जांपल से आपको एक चीज बताता हूं, प्रॉब्लम कहां आती है करियर चूज करने में। प्रॉब्लम आती है कि हम सब लोग सीजनल डिसीजन लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, है ना, ये मैं बुरा मत मानना अगर आप में से भी कोई लोग ऐसे हैं तो, बुरा मत मानना, पर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में। क्या पढ़ाई की है? बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस। नौकरी है क्या? नहीं नौकरी नहीं है। अच्छा तो नौकरी है, हाँ कहाँ है और कितना मिलता है? 7,000 मिलता है, 12,000 मिलता है। ये गड़बड़ कहाँ हो गई भैया? ये गड़बड़ कहाँ हो गई? क्योंकि करियर सिलेक्शन के टाइम पे एक चीज मिस कर दी। क्या मिस कर दी? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई भी करियर जब ऊपर जाता है, पीक पे होता है, तब उसको हाँ ये करियर बहुत बढ़िया है, उसमें घुसते हैं। जब तक हम उस करियर के लिए सेट होते हैं तब तक करियर ढलान पे आ चुका होता है। ये जितने भी लोग आपको अभी मिल रहे हैं जो बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, मोटे मोटे तौर पर एक्सेप्शन को छोड़कर सभी ने उस समय किया था जब बीएससी कंप्यूटर साइंस की उस समय डिमांड थी, लेकिन उस समय उन्होंने एडमिशन लिया। तो 5 साल बाद जब तक वो बीएससी कंप्यूटर साइंस करके निकले, मास्टर डिग्री करके निकले, तब तक चना ममरा हो चुका था इस इंडस्ट्री का। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जब सिलेक्ट करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आज अगर आप जावा सीखने जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मतलब नहीं है उसका सीखने का, क्योंकि उससे एडवांस चीज है। एक टाइम था जिसको जावा आता था, बाप रे वो कहां होता था, है कि नहीं? तो बाकी जितने भी चीजें ना, उसका एक प्रोडक्ट साइकिल बोलते हैं उसको, है ना। एक प्रोडक्ट साइकिल होता है, वो ऊपर उठता है, पीक पे जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, खत्म हो गया, फिर कुछ नई चीज आती है। फिर आपको पता है, एक जमाना ऐसा था, आप अपने पेरेंट्स को पूछेगा, एक जमाना ऐसा था जब टीवी रिपेयरिंग के क्लासेस होते थे, लोग कोर्स करते थे और वो टीवी रिपेयरिंग शॉप में जॉब मिलती थी और टीवी रिपेयरिंग का काम। आज टीवी रिपेयरिंग का पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है क्या। आप समझ रहे हैं? खत्म हो गया वो करियर। एक टाइम था जब टाइपिस्ट का करियर हुआ करता था। शॉर्ट हैंड मैंने सीखा है, शॉर्ट हैंड मैंने सीखा है, शॉर्ट हैंड, क्योंकि उस समय स्टेनो का करियर होता था, टाइपिस्ट का करियर होता था। आज हर व्यक्ति खुद टाइप कर लेता है, टाइपिस्ट की नौकरी नहीं होती है कहीं पे, टाइपिस्ट की नौकरी खत्म होगी, करियर
एक टाइम था जब वो आपने देखा ना, वो एरियल एक हेलीकॉप्टर हायर करते थे, फिर एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर होता तो कैमरे से लेता था। आज ड्रोन हो गया, वो करियर खत्म हो गया उस फोटोग्राफर को जो हेलीकॉप्टर पर चढ़ के शूटिंग किया करता था, एरियल व्यू, बर्ड व्यू। यानी वो 99% करियर ऐसे होते हैं जिसमें एक पीक आता है और उसके बाद डाउन हो जाता है, चना ममरा रूटीन हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस का करियर 150 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और 150 साल बाद भी इतना ही लिक्विडेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जीवन रहेगा, तब तक जीवन बीमा रहेगा, बल्कि बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, कितने डबल डिजिट से ग्रोथ कर रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा करियर चूज किया जाए जिसमें सीजन जैसा कुछ नहीं होता है, जो ना अप जाता है ना डाउन जाता है, वो चलता है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती रहती है उसमें। क्या ला रहा है? क्यों ना ऐसा करियर चूज किया जाए? आप बोलेंगे सर आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन, हाँ लेकिन क्या बताऊं मुझे? तो आप सारे सवाल है वो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख देना, मैं उन सभी सवालों के भी जवाब दूंगा आपको। लेकिन पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए एक चीज समझिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नाम और पैसा बनाते हैं, दूसरे बहाने। आप क्या बनाएंगे? आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं बता दूं, मेरे खुद के बहुत सारे वीडियोस हैं इस यूट्यूब पर, आप देखेंगे। अगर आता नहीं है तो सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। नॉलेज ले लीजिए, स्किल प्रैक्टिस करेंगे, स्किल हासिल हो जाएगी। ख्याल आ रहा है? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं कि क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं कि कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों करना है, क्यों करना है। सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए, आप लिखिए, पेन पेपर निकाल कर लिखिए। सैलरी कितनी, अगर आप जॉब करते हैं तो, या अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन है तो कितनी तारीख को घर का महीना चलाने के लिए आप पैसे लाते हैं ना, पैसे लाते हैं घर महीना चलाने के लिए, तो कितनी तारीख को, उदाहरण के तौर पे कितनी तारीख को पैसा आता है? आप बोलेंगे सर सैलरी आ जाती है 1 तारीख को। वेरी गुड। किसी भी वजह से, किसी भी वजह से अगर 1 जुलाई को सैलरी नहीं आई तो क्या जुलाई महीना उतना ही आराम से गुजरेगा जितना जून महीना गुजर रहा है या मई महीना गुजरा था? नहीं सर, तकलीफ हो जाएगी। मेरा यही तो सवाल है आपसे, यही मैं कहना चाहता हूं कि इतनी उम्र हो गई आपकी, जितनी भी उम्र हो गई आपकी, आपने 17-18 साल पढ़ाई की है, कितने सालों से आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 1 तारीख मिस हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। लॉकडाउन में टेंशन था अपने को कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। 35 साल, 36 साल, 40 साल, 45 साल उम्र है आपकी, 17-17, 18-18, 20-20 साल पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी 1 तारीख में सैलरी नहीं आना, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बोल दिया। ये आप याद करिए क्या सिचुएशन होती है कि नॉर्मली सैलरी 1 तारीख को आती है, उदाहरण के तौर पे, तो 4 बजे तक एसएमएस आ जाता है बैंक का कि सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, है कि नहीं? सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। अगर 4 बजे तक मैसेज नहीं आता है तो क्या हालत होती है? क्या करते हैं? मोबाइल को देखते हैं, बार बार मैसेज नहीं आया। बाद वाले बोलते तेरा मैसेज आया क्या? बोले नहीं मेरा नहीं आया। तेरा तेरा भी नहीं आया? तो भाई मेरा भी नहीं आया। ब्रांच मैनेजर को बोलते हैं सर मैसेज नहीं आया अभी तक। मोबाइल को 2 बार रीस्टार्ट करते हैं कि सर्वर में नहीं अटक गया। ब्रांच मैनेजर के पास गए सारे स्टाफ मिलके कि सर सैलरी नहीं आई। तो ब्रांच मैनेजर बोलता है कि अभी थोड़ा सा, अब तुम लोगों को पता है कोरोना का चल रहा है, तो इस बार सैलरी 15 तारीख को देंगे। हालत खराब हो जाती है। आपकी उम्र 35 साल है, 20 साल पढ़ाई की, 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, और सैलरी 1 दिन लेट हो जाती है, उसमें हालत खराब हो जाती है। घंटी बजती है कि नहीं बजती है दिमाग में कि कर क्या रहे हैं? आप अपने आर्थिक दिवालियेपन से कितने दिन दूर हैं? 30 दिन। एक सैलरी मिस हुई और हालत खराब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करते आज आप जो कुछ भी हैं वो आपके अब तक के कार्य और विचारों का परिणाम है। अगर वही कार्य और विचार करते रहेंगे, वही परिणाम मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको भविष्य में कुछ और परिणाम चाहिए तो आपको आपके कार्य और विचार बदलने पड़ेंगे। आज आज आपको अपने कार्य और विचार बदलने पड़ेंगे। चालू रखिए नौकरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में आपको एक ऐसा करियर चूज करना चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो एवरग्रीन है, जिसमें कभी मंदी नहीं आती है, जो बल्कि डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस एडवाइजर का काम, इंश्योरेंस एडवाइजर का काम। क्या ला रहे? सो अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं कि हर महीने की 1 तारीख को 4 बजे का एसएमएस नहीं आया तो टेंशन होता है, तो आपके पास ये एक अवसर है। और ये मेरा चैलेंज है आपको,
आप पूरी ताकत लगा देंगे तो भी अपने बॉस से ज्यादा सैलरी नहीं होगी। सीईओ और सुपर बॉस तो भूल ही जाओ, आपके इमीडिएट बॉस से ज्यादा सैलरी नहीं हो सकती आपकी। लेकिन इंश्योरेंस में मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोग बता सकता हूं, हजारों लोग बता सकता हूं, जो अपने बॉस तो छोड़ो, अपने चेयरमैन से ज्यादा कमाते हैं, उसी कंपनी में चेयरमैन से ज्यादा कमाते हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसा करियर चूज करेंगे हम जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में हो। मैं रिक्रूट करने के काम में नहीं हूं, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि अरे आप बनाना चाहते हो एडवाइजर, इसलिए नहीं, मैं तो बनाता ही नहीं हूं भैया। मैं तो एडवाइजर मैं तो बना ही सकता नहीं, मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं। आपको जिसने इनवाइट किया है इस सेशन में, जो व्यक्ति आपको ये सेशन दिखा रहा है, उनसे संपर्क करिए, उन्हें कहिए कि क्या प्रोसेस है, बताइए मुझे जुड़ने की। क्योंकि प्रश्न ये है ही नहीं कि आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, प्रश्न ये है कि आप नहीं जुड़ने वाले हैं तो भी 40,000 करोड़ रुपए का कमीशन पिछले साल बांट दिया गया। जब सब लोग रो रहे थे कि कोरोना है, लॉकडाउन है, कोरोना है, लॉकडाउन है, 40,000 करोड़ रुपए का कमीशन डिस्बर्स किया गया है। आपने कितना हासिल कर लिया? तो इंतजार नहीं किया जा रहा है कि आप ज्वाइन करेंगे तब बांटेंगे। गंगा बह रही है, आप चम्मच लेकर आएंगे कि बाल्टी लेकर आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवसर है ये। जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे तब तक बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी की नीड आती रहेगी, तब तक लोग रिटायर होते रहेंगे, तब तक मेडिकल इमरजेंसी आती रहेगी, कुछ भी हो इंश्योरेंस की जरूरत तो रहेगी। और मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर उठाइए, डेटा देखिए कि लॉकडाउन जब सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तब भी इंश्योरेंस का काम चालू था लोगों का, और हॉस्पिटल्स का काम चालू था। यानी आप सोचिए कितने, मैं कितना गजब, आप याद करेंगे कि अरे सर का वीडियो देख लिया, उस दिन समझ में आ गई और एजेंसी ले ली। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपकी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप इस इंडस्ट्री में असफल हो ही नहीं सकते। बहुत बेसिक चीजें करनी है आपको, पर आप पहले समझिए इंडस्ट्री क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं उसके, तब भी आप काम लगेंगे उसको, क्योंकि तब आप उसको इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे। और अगर किसी व्यक्ति के खराब दिन चल रहे हैं, तब भी इंश्योरेंस का काम चलता है, क्योंकि तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, मुझे इंश्योरेंस लेना है। तो आप देखेंगे लॉकडाउन नहीं था, तेजी थी, तब भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी, और लॉकडाउन था जब सब कुछ गड़बड़ था, तब भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। अब इससे ज्यादा एवरग्रीन और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए इससे ज्यादा एवरग्रीन? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शायद हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में मंदी आ जाएगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शायद कपड़े की दुकान में तेजी हो जाएगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है सिनेमा हॉल वाला 240 की जगह 540 रुपए में पॉपकॉर्न बेचना शुरू कर दे। लेकिन सब कुछ खराब चल रहा है तो कपड़े की दुकान बंद, रेस्टोरेंट बंद, सिनेमा हॉल बंद, ये बंद, वो सब बंद। लेकिन इंश्योरेंस पहले भी चालू, अभी भी, तो क्यों नहीं ये काम करेंगे? तो ये सवाल आता है दिन में कि सर आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे आता नहीं। तो कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि सर मैं किससे मिलूंगा? तो भैया 130 करोड़ लोगों के देश में अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं किससे मिलूंगा, तो भैया और पैदा कर देते हैं फिर हम लोग मिलके, उनसे मिल लेना जाके। नहीं, ऐसा नहीं है। सीखिए, सीखा ही था ना, नौकरी करे तो पहले दिन से सब कुछ आता था क्या? कॉलेज में गए थे पहले दिन से सब कुछ आता था क्या? पैदा हुए थे पहले दिन, कुछ नहीं, सब सीखा। जब वो सब सीखा, अब आप अंदाजा लगाइए, आपने आपके जो जिसने भी आपको ये वीडियो देखने के लिए दिया है या इस सेशन में बुलाया, वो आपको बोलेंगे कि आपको 50 घंटे का ट्रेनिंग लेना है, आपको एग्जाम देना है, और बोलेंगे सर मैं एग्जाम तो नहीं दूंगा, पढ़ाई की। भैया आपने 20 साल पढ़ाई की है, 20 साल, 17 साल, 20 साल पढ़ाई की है, परिणाम क्या है उसका? परिणाम क्या है कि महीने की 1 तारीख को हालत खराब हो जाती है। 50 घंटे और पढ़ लो, जिंदगी भर के लिए इस दलदल से बाहर निकल जाओगे। नहीं सर एग्जाम नहीं दूंगा मैं। भैया तुमने 17 साल में कितने एग्जाम दिए हैं पता है आपको? 68 एग्जाम दिए हैं। क्वार्टरली एग्जाम, मैं मंथली एग्जाम को काउंट नहीं कर रहा हूं, वो क्लास टेस्ट होते थे उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो एग्जाम होते थे, 4 एग्जाम एक साल में, 17 साल में कितने एग्जाम हुए कैलकुलेट करो। इतने सारे एग्जाम देने के बावजूद भी हालत क्या है? 30 तारीख को हालत खराब हो जाती है महीने में। 23 तारीख को बच्चा आता है, बोलता है पापा थोड़े 200 रुपए दो, पिकनिक पे जाना। बाप बोलते महीने पे आने का। 20 साल की पढ़ाई के बाद ये हालत है। 50 घंटे की और पढ़ाई, एक एग्जाम और दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे।
जितने भी जॉब कर रहे हैं आप, उसमें सीनियर आपका बॉस है या प्रोफेसर है तो सीनियर हैं, बिजनेसमैन है तो आपके ऊपर बिजनेसमैन है, एक भी व्यक्ति आज नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा कमा लें, आप उससे आगे बढ़ जाएं। इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका जो लीडर है वो ये चाहता है कि आप अनलिमिटेड कमाएं। आप ट्राई कर लेना, आपका जॉब नौकरी करते हैं उसमें बॉस कभी नहीं चाहेगा कि आप ज्यादा कमा लें, अपने से ऊपर कभी नहीं बढ़ने देगा। पर मैं ऐसे आपको लाखों लोग बता सकता हूं जो अपने मैनेजर लीडर से ज्यादा कमीशन कमाते हैं हर साल। बॉस की सैलरी कितनी है? 6 लाख, इसकी इनकम कितनी है? 40 लाख, एंड बॉस खुश है उसमें। दिस इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें आपकी ग्रोथ से बॉस बॉस खुश होता है, आपका जो लीडर है वो खुश होता है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन। समझिए इस चीज को, ठीक है। सो आपको जिसने भी ये वीडियो बताया है उनसे बैठिए, प्रोसेस समझिए। ट्रेनर हिमांशु मेरा नाम, हिमांशु जोशी मेरा नाम है। इस चैनल पर इतने फ्री वीडियो हैं, पैसे की बात ही नहीं है इसमें, इतने फ्री वीडियो हैं कि मेरे वो फ्री वीडियो देख लेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको कि 100 लाइफ सिक्योर कर पाएंगे आप 1 साल के अंदर। 100 लाइफ सिक्योर किया मतलब आप अभी जितना भी कमा रहे होंगे एवरेज इंडिया के हिसाब से देखें तो उससे ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। संसाधन उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, ठीक है। ये अवसर है और भविष्य है, ये एवरग्रीन है, ये इसको कैसे मिस कर सकते हैं? कुछ प्रश्न है वो ले लेता हूं मैं, आप चैट बॉक्स में मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। वेरी गुड, ओके। बिल्कुल, सेल्स एकमात्र ऐसा करियर है जिसमें आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है आपको। एचआर में है, अकाउंट्स में है, प्रोडक्शन में है, लिमिट है, 100% लिमिटेड काम है। सेल्स अनलिमिटेड काम होता है, सेल्स वाला रूल करता है किसी भी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जांपल बता सकता हूं जिन लोगों ने इंश्योरेंस का काम आज से सिर्फ 3-4 साल पहले ही शुरू किया था, लेकिन इतना रिन्यूअल कमीशन आया लॉकडाउन के दौरान कि वो पार्ट टाइम के रूप में किया था उन्होंने, मेन कुछ और काम था, पता चला लॉकडाउन में मेन काम बंद हो गया है और घर चल रहा है वो कमीशन की इनकम से, जो रिन्यूअल कमीशन आ रहा है। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जांपल हैं हमारे सामने। ओके, और कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। हाँ, कुछ लोग बोले कि देखिए सर हमारे पास ऑलरेडी ये काम है। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आप जब 3 दिन शादी में जाते हैं, कहीं पे भी शादी है 3 दिन के लिए जाना है, तो आप एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं अपने पास, एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, काम लगेगा। सोर्स ऑफ इनकम भी एक से ज्यादा होना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मेरा प्रोफेशन है, इसको साइड के रूप में शुरू करिए कि ठीक है मैं ये एक और सोर्स ऑफ इनकम चालू कर रहा हूं। मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं, मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं ट्रेनिंग करता हूं। क्या मैं मेरे ऊपर ये चीज लागू पड़ती है? क्या मैं करता हूं? यस मैं करता हूं। मैं ट्रेनिंग मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, आपके सामने मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन मेरा साइड भी है। मैंने क्या किया? एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाया, एक किताब लिख दी। और मैंने क्या बनाया? मैंने एक डायरी है, फैमिली फर्स्ट डायरी, फाइनेंशियल प्लानिंग की डायरी है, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये दोनों भी है। तो आज हो सकता है मैं आज ट्रेनिंग ना कर पाऊं, लेकिन मेरी 2 बुक बिकती है, 4 डायरी बिकती है, तो मेरा काम हो जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका अगर और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कंटिन्यू रखिए उसे, अभी तुरंत बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम इंश्योरेंस है, धीरे धीरे इंश्योरेंस की इनकम बढ़ेगी, इंश्योरेंस की इनकम बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा ओके ये मेरी इनकम जो है इंश्योरेंस की, ये इनकम है, इसको मैं मेन बना लेता हूं, इसको साइड में कर देता हूं, हो गया काम। पर आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। कैसे इंश्योरेंस सेल करना है, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप देख। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। आप और कोई भी जॉब करिए, उतने सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उतनी ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है दूसरे किसी भी विषय पर जितनी इंश्योरेंस पर उपलब्ध है आपको। सो ये एक बहुत ही
स्ट्रांगली सपोर्टेड इन प्रोफेशन है, आपका काम है जिसमें सबसे आपका बॉस, आपको जो लीडर होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे जैसे ट्रेनर है, बहुत सारे ट्रेनर है, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे ट्रेनर है, कुछ प्रोडक्ट सिखाते हैं, कुछ और सिखाते हैं, कुछ और सिखाते हैं, कुछ और सिखाते हैं, कुछ और, तो वो पूरा इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इकोसिस्टम है एडवाइजर्स के लिए अवेलेबल, इस प्रोफेशन के लिए अवेलेबल है। आप जो जहां सूट करता है, जो चीज समझ में आती है, वो सीख के आगे बढ़ सकते हैं। आप कपड़े की दुकान खोलते हैं, आपके पास उतना सीखने के लिए उपलब्ध नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, जो सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं। इस प्रोफेशन, दिस इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें इस हाईएस्ट लेवल का इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। सो उसको आप गाइडेंस मिलेगा, आप हेल्प ले सकते हैं, अपने बॉस की हेल्प ले सकते हैं, ट्रेनर्स की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। ओके, कुछ और सवाल हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, देखिए एक और सवाल आया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस का काम को खराब मानते हैं लोग। ओके, इंश्योरेंस के काम को खराब मानते हैं, तो किस काम को अच्छा मानते हैं, मुझे बताइए, किस काम को अच्छा मानते हैं? एक बार क्या हुआ, और पहले एक फैक्ट बता देता हूं, खराब मानते हैं उसके बावजूद भी 40,000 करोड़ रुपए का कमीशन कमा रहे हैं लोग। तो आप किसकी सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शिव जो थे, शिव पार्वती जा रहे थे नंदी के साथ, नंदी महाराज के साथ जा रहे थे शिव और पार्वती। तो लोगों ने देखा अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, अच्छा खासा नंदी है, बैल है इनके पास, पैदल चल रहे हैं। तो शिव पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा कि बात तो सही है। दोनों चढ़ गए नंदी के ऊपर, नंदी चल रहा है, शिव पार्वती उसके ऊपर बैठे हैं। आगे गए, लोगों ने देखा कर कैसे अमानवीय लोग हैं ये, हैं, दोनों चढ़ गए नंदी के ऊपर, बेचारा जानवर का सोचा नहीं इन्होंने। तो शिव पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले बात सही है। पार्वती ने बोला कि प्रभु आप बैठिए, मैं उतर जाती हूँ। तो पार्वती जी उतर गए, शिव बैठे हैं नंदी के ऊपर चल रहे, पार्वती जी पैदल चल रहे। तो आगे गए, आगे लोगों ने बोला अरे देखो कैसा बदतमीज आदमी है, कैसा बेहया आदमी है कि पत्नी पैदल चल रही है और खुद ऊपर बैठा है मजे से। तो शिव पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो शिव ने बोला देवी तुम आ जाओ, खराब लगता है ऐसे, मैं बैठा हूं तो मैं उतर जाता हूँ। तो थोड़ा आगे गए, पार्वती बैठ गई नंदी के ऊपर, थोड़ा आगे गए, लोगों ने बोला अरे देखो कैसी बेहया औरत है, पति चल रहा है और खुद मजे से बैठी है ऊपर। तो पार्वती जी ने बोला कि प्रभु मैं भी उतर जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता, तो उतर गए। थोड़ा आगे गए, लोगों ने बोला देखो कैसे बेवकूफ है, नंदी अच्छा खासा है, साथ में बैल है और दोनों पैदल चल रहे। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मुझे ये बताइए पहले कि जो लोग इस प्रोफेशन को खराब मान रहे हैं, जिन लोगों का सोच कर आप इस प्रोफेशन में आने को मना कर रहे हैं या नहीं आने का सोच रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने रोज शाम को फोन करके आपको पूछा है कि खाली पेट सो रहा है कि भरे पेट सो रहा है? उनमें से कितने लोगों ने आपको फोन करके पूछा कि चिंता मत करना, हम बैठे हैं, कुछ नहीं काम है तो भी चलेगा? किसके बारे में सोच रहे हो आप यार? किसके बारे में सोच रहे हो? जो एक पैसे का मदद नहीं कर रहे हैं आपको जरूरत पड़ने पे, उनको बोलने में क्या लगता है? आपको किसके लिए करना है? उनके लिए करना है, उस वाइफ के लिए करना है जो वाइफ सब कुछ छोड़ कर आई है आपके लिए। सब कुछ छोड़कर आ गई आपके भरोसे कि ये व्यक्ति अब मेरा ध्यान रखेगा, मेरा जीवन सुधार देगा। उसके लिए करना है, उन लोगों के लिए नहीं करना है जो कुछ भी बोलते रहेंगे। शिव को नहीं छोड़ा, पार्वती को नहीं छोड़ा, आपको चीज क्या है उनके लिए? समझ में आ रही है? आपको ये प्रोफेशन इसलिए अपनाना है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि माय फादर इज हीरो, मेरे पापा सक्सेसफुल व्यक्ति है, हमारे लिए कुछ भी करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है? अभी प्रॉब्लम होती है बाहर जाते हैं ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बुरी लग सकती है। बाहर जाते हैं ना तो मन में धक 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 रहता है कि बच्चा उंगली नहीं रख दे किसी चीज पे, पापा ये दिलाओ। और अगर वो बोलता है तो उसको बोलना पड़ता है नहीं बेटा ये तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये तो बेकार चीज है, अरे पिछली बार भी दिलाई थी 2 दिन तक तुम लोग खेलते नहीं, ये क्यों बहान? मुझे एक बात बताइए, आपका जो बच्चा है ना, वो जो चीजें मांग रहा है ना, ये मेरा चैलेंज है आपको, 14-15 साल होने के बाद मांगेगा नहीं वो आपसे, वो अपने अपने में हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी से कुछ होने वाला है नहीं। अभी बच्चा है, अभी मांग रहा है, बाद में आप तरस जाएंगे, बात करने को भी टाइम नहीं होगा ना उसके पास ना आपके पास। मांग रहे, दिला दो ना, आपका बच्चा है ना, उसका हक बनता है क्योंकि आपके घर जन्म लिया है उसने। पर हमें हर हर बार कंट्रोल करना पड़ता है। नहीं सर क्या बात करते हो, मैंने तो मेरी वाइफ को बोल रखा है जो लेना है ले ले। अरे भाई तुमने तो बोल रखा है, लेकिन वाइफ तो औकात जानती है ना, वाइफ तो जानती है ना बहुत अच्छी तरह से कि कितना बजट है इसका। तो उन 4 लोगों की चिंता करोगे जो लोग कुछ नहीं लगते तुम्हारे, और घर में मम्मी पापा बैठे हैं, घर में बीवी बच्चे बैठे हैं, जिनके लिए तुमको करना है उनके लिए नहीं।
उनके लिए करना है, वो लोगों के लिए, उनकी तरफ देखना है आपको कि क्या ये डिजर्व करते हैं बेहतर जीवन। क्या छोटी छोटी चीज के लिए मुझे मना करना पड़ता है इनको, उनके लिए करना है। चार लोग ना बोलते बोलने दो उनको, उनकी किस्मत, अपने को क्या करने का। नहीं सर मैं 50 लोगों के पास जाऊंगा, 50 लोग ना बोल देंगे तो एक चीज समझिए आप लोग, है ना, एक चीज समझिए, एक व्यक्ति जो टीवी की दुकान खोलता है, क्या उसके दुकान के बाहर लाइन लगती है? क्या हर जो व्यक्ति जो उसकी दुकान में आता है टीवी ले लेता है? नो। आप कपड़े की दुकान खोलेंगे तो क्या आपके कपड़े की दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी? क्या हर व्यक्ति कपड़ा खरीदेगा? नो। अब मोबाइल की दुकान खोलेंगे तो क्या आपकी दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी? क्या हर व्यक्ति मोबाइल खरीदेगा? नो। तो भैया मुझे एक ऐसा काम तो बताओ जहां पर लाइन लगती हो और हर व्यक्ति आने वाला खरीदता हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। तो यहां पर भी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है? कानूनी काम है। इलीगल वाले में हो सकता है किसी को पता चले गुजरात में आप दारू देते और आपके यहाँ आ सकते हैं लोग सामने से, पर फिर उसमें पुलिस भी सामने से आ सकती है फिर तो मैं लीगल कामों की बात कर रहा हूं। लीगल कामों में सब में मैं लैपटॉप, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, सब लोग नहीं आते, जो आए उसका भला, ना आए उसका भला, सबके ऊपर लागू पड़ता है ये तो। मैं लैपटॉप की दुकान खोलूंगा तो लाइन लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है रे। ऐसा अगर किसी ने बोला है तो झूठ बोलता है वो। कुछ भी काम करो, रेस्टोरेंट भी खोलोगे ना तो भी सैटरडे संडे लाइन लगेगी तो लगेगी, बाकी 5 दिन तो मक्खियां ही मारनी पड़ती है भैया। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, तो आपके में भी नहीं होता है। इट्स ओके, पार्ट ऑफ बिजनेस। ख्याल आ रहा है? ओके, और क्या है? हाँ बिल्कुल उज्जवल जी, ये ऐसा नहीं है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, आप बोलेंगे नहीं सर मैं अभी नहीं करूंगा, अगले साल करूंगा, तो आप बिल्कुल अगले साल कर लीजिए, लेकिन ये इस साल का कमीशन कंपनियां रोक के नहीं रखेगी कि आप शुरू करो तो ये वाला रिलीज करें। नो नो, आप तो गया, आपके हाथ से गया। 40,000 करोड़ रुपया पिछले साल बांट दिया था। आप अंदाजा लगाइए आपको लॉकडाउन में कवर करने के लिए, घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो बोल देगा भैया आज से बंद। इंश्योरेंस में कोई बोलेगा नहीं आज से बंद, आप बोलोगे ठीक है तूने ना बोला, क्योंकि नौकरी है ही नहीं है, ये तो सेल्फ आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एंटरप्रेन्योर है, कंट्रोल आपके हाथ में है इसमें, बिल्कुल आपके हाथ में है। हाँ, सो मैं सिंपल सी मेरी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि आपके पास हमेशा ये चांस रहेगा, हमेशा ये ऑप्शन रहेगा कि आप बहाने बनाएंगे या पैसा और नाम बनाएंगे। और कुछ भी काम करते चेक करिए कि इसमें बहाने बना रहा हूं कि पैसा और नाम बना रहा हूं। अगर आपको पैसा और नाम बनाना है तो आप बहाने नहीं बना सकते हैं। आपको अपने आप से पूछना, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने आप को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? सुनिएगा, सवाल को बहुत ध्यान से सुनिए और बिल्कुल सवाल को ध्यान से सुनिए और सोचिए, इसका जवाब सोचिए कि अगर आप अपने आप को बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा आपको। आप बोलेंगे अरे सर बेचेंगे तो कैसे कितना मिलेगा, मतलब टोटल कैलकुलेट करते हैं अपन, है ना, अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो 2 आंखें, 1 लाख की 1 आंख, तो लिख लो कहीं पे, पेन पेपर लेकर लिख लो 2 लाख, है ना, 2 लाख लिख लो आंखों के। और क्या बिकेगा? हार्ट, 5 लाख रुपए का हार्ट लिख लो। और किडनी, 2.5 लाख की एक किडनी, 4 लाख किडनी के लिख लो। लीवर, 3.5 लाख का लीवर लिख लो, लीवर लिख लो। ब्रेन लिख लो 5 लाख। टोटल करोगे ना आप अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स का टोटल करो, और ये मेरा डेटा नहीं है, एम्स दिल्ली के साइट पे जाएंगे मिल जाएगा, या कहीं पर भी आप ऑपरेशन की चेकलिस्ट देखेंगे तो बोलेगा किडनी का ऑपरेशन कराना है, बोले 5 लाख जमा करो, 3 लाख ऑपरेशन के, 2 लाख किडनी की। तो आप रेट लिस्ट चेक करोगे टोटल 25 लाख रुपया निकलेगा। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, 25 लाख रुपीज टोटल निकलेगा अपने पूरी बॉडी पार्ट्स का वैल्यू। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है वो जो दवा के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, पहले लेबोरेटरी में रिसर्च होता है, फिर जानवरों के ऊपर होता है, फिर क्लिनिकल रिसर्च यानी बॉडी ह्यूमन के ऊपर रिसर्च होता है। तो आप बोलेंगे ठीक है, और गूगल करेंगे मिल जाएगी ऐसी कंपनीज आपको। आप बोलेंगे ठीक है, नई दवा है, मेरे ऊपर रिसर्च कर लीजिए, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जो भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो गया तो मैं साइन करता हूँ, बॉन्ड साइन करता हूँ, है ना। $1 लाख देंगे वो आपको उस बॉन्ड के अगेंस्ट में, $1 लाख का, कुछ भी आप कंप्लेन नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ क्लेम नहीं करेंगे। तो $1 लाख मतलब 70 लाख रुपए हो गए, अपने हिसाब से 75 लाख रुपए हो गए भारत के हिसाब से, यानी 75 लाख रुपए आपको मिल सकता है। सो आप 25 लाख लेना चाहेंगे, 75 लाख, ऑब्वियसली 75 लाख।
तो 75 लाख वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए, है ना, आपको कोई साइन वाइन नहीं करना बॉन्ड, समझने के लिए कि आप 75 लाख रुपए आपके टोटल बॉडी की वैल्यू है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेसमैन 75 लाख रुपया लगाकर और एक शोरूम खोलता है, एक दुकान खोलता है, एक शोरूम खोलता है, अपना बिजनेस शुरू करता है 75 लाख रुपीज लगाकर, कितने % प्रॉफिट की आशा रखनी चाहिए उसको? तो एक स्टैंडर्ड अगर अपन देखें तो लगभग 1.5 से 2%, आपने सुना भी होगा कि 2% तो मिलना ही चाहिए, एक अच्छा बिजनेस कहलाता है, 2% छूटता है तो महीने का, यानी 18 से 24% साल का, यानी 1.5 से 2% महीने का। तो 75 लाख रुपया आपका टोटल प्लांट एंड मशीनरी भगवान ने वर्किंग कंडीशन में दिया हुआ है, इसको अगर आप काम पे लगा रहे हैं, इसको अगर आप काम पे लगा रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए? 1.5 की 2%, कितना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली 2%। तो 75 लाख का 2% कितना होता है? 1.5 लाख रुपया, यानी 1.5 लाख रुपया पर मंथ आपकी इनकम आनी ही चाहिए। इतने की वैल्यू का प्लांट एंड मशीनरी है वर्किंग कंडीशन में, जिसको आप काम पे भी लगाते हो 8-10 घंटे के लिए। तो इतना मिल रहा है क्या आपको? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इतना तो नहीं मिल रहा है महीने का, क्योंकि नौकरी में आपको कौन 1.5 लाख रुपया अभी सैलरी देगा? तो जाइए बॉस को बात करिए कल जाके कि सर प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट कर लो साहब, ये देखो 1.5 लाख रुपए इसकी वैल्यू होती है पर मंथ की, मेरी सैलरी बढ़ा दो 1.5 लाख रुपए तक। तो बोलेगा पागल हो गया, दिमाग का इलाज करा, बाहर निकल, यही बोलेगा बॉस। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी के ऊपर 10 रुपया लेना शुरू कर दो, कि पानी का बॉटल कितने का? 30 रुपए का। अरे 20 रुपए का लिखा ना, 10 रुपया प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो मेरा वैल्यू है इतना, वो वैल्यू तो कहीं से तो वसूल करूंगा ना, कस्टमर आना बंद कर देगा। तो कहां से, और हमें समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत बहुत गहरी चीज, आप चैलेंज है मेरा। अभी तो लॉकडाउन खुल भी गया है बहुत सारी जगहों पे, आप देखना बाहर चौराहे पे सिग्नल जो होता है वहां पे, लिफ्ट में लोगों, कोई भी लोग खुश नहीं दिखेंगे आपको, एकदम ऐसे खुश नहीं दिखेंगे। और कोई एकदम खुश दिखे ना तो मान के चलना गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, लौटेगा तब खुश नहीं दिखेगा। पर क्यों लोगों के चेहरे पे तनाव है, क्यों एक निराशा है, क्यों एक दुख है, क्यों एक फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि वैल्यू है बॉडी की 1.5 लाख रुपया पर मंथ मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। 20-30 हजार, 25 हजार, 50 हजार मिल रहा है, यानी लाख, सवा लाख रुपया पर मंथ लॉस कर रहा है वो व्यक्ति, कैसे खुश होगा? पर रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पता नहीं है कि वैल्यू टोटल कितनी है। आपकी वैल्यू 1.5 लाख रुपया पर मंथ है, ईश्वर ने वर्किंग कंडीशन में दिया है आपको ये सब कुछ, प्लांट एंड मशीनरी। और 1.5 लाख रुपए से कम अगर आप कमाएंगे ना महीने का, सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकते आप, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि और हर व्यक्ति को लगता है मेरे को कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, मिल ही रहा है, मैं कह रहा हूं कम मिल रहा है, तो देगा नहीं कोई, आपको हासिल करना पड़ेगा। ये प्रोफेशन आपको पहले ही महीने से 1.5 लाख रुपए इनकम कमाने का स्कोप देता है। इंश्योरेंस एडवाइजरी, इंश्योरेंस एडवाइजरी का प्रोफेशन मालूम कर लेना, 1.5 लाख की सैलरी से कौन सा जॉब शुरू होता है, आ जाना, मुझे भी बताना। 9825600778 मेरा पर्सनल नंबर है, चैलेंज है मेरा ये आप लोगों को। अगर आप डॉक्टर भी हैं, पहले ही महीने से 1.5 लाख रुपए की इनकम शुरू नहीं होगी। अब कुछ भी कर लीजिए, पहले ही महीने से 1.5 लाख की इनकम शुरू नहीं होगी, और कंसिस्टेंटली बढ़ती नहीं रहेगी, और एवरग्रीन नहीं रहेगी। इतने सारे बेनिफिट्स जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में आने के लिए बोले सर 4 लोग मना करते हैं, खराब, तो भिजाओ, उनसे मांग लो पैसा, उनको बोलो कि 1.5 लाख रुपया भिजवा दे। सर आप समझ नहीं रहे, इसको ना लो डिग्निटी, तो हाई डिग्निटी का करके क्या कर लिया जिंदगी में, वो बता दीजिए। वो हाई डिग्निटी का करके हालत क्या है, 1 तारीख को एसएमएस 2 घंटे लेट आता है, उसमें हालत खराब हो जाती है। फिर हाई डिग्निटी का क्या मतलब है भैया? रखो हाई डिग्निटी को, फ्रेम बना के रखो घर पे, वाइफ को बोलो कि हाई डिग्निटी का काम कर रहा हूं इसलिए सब्जी नहीं आएगी आज। कितने बहाने बनाएंगे यार, कितने बहाने बनाएंगे? समझ में आ रही है? सो ओके, सो मैं बहुत सिंपल मेरी बात को खत्म कर रहा हूं कि आप, जिसने भी आपको इनवाइट किया इस सेशन में, उनके साथ बैठिए, समझिए। ये प्रोफेशन एवरग्रीन प्रोफेशन है, जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में है। लॉकडाउन हो या नहीं हो, ये किया जा सकता है, घर पर बैठकर किया जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है। इतना वर्सेटाइल चीज है। रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी हासिल की जा सकती है इस प्रोफेशन में। जितने रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इस इंडस्ट्री में मिलते हैं, उतने और किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलते हैं। मुझे बताइए, लास्ट बार आपकी कंपनी में कब 700 लोगों को स्विट्जरलैंड लेकर गए थे? आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड क्या सर, सिंगापुर क्या, छोड़ो, हम शिमला लेकर नहीं गए। इस इंडस्ट्री में हर क्वार्टर हजारों लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती है, हजारों लोगों को नेशनल डोमेस्टिक ट्रिप्स मिलती है, लाखों सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, मेडल्स बांटे जाते हैं।
और सबसे बड़ा काम क्या है पता है? आपको अंदाजा नहीं है, आपको अभी अंदाजा नहीं है क्या कर रहा हूं। जब आप किसी व्यक्ति को सिक्योर करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को सिक्योर करते हैं, उस व्यक्ति को अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, इंश्योर करने के बाद कुछ हो जाता है, उसको जब हम क्लेम देते हैं, मेडिकल क्लेम हो या रिटायरमेंट का हो, मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम हो, वो जो सेटिस्फेक्शन है ना कि एक अच्छा काम हो गया मेरे हाथ से, वो इन सबसे ऊपर है। उस विडो से जो आपको दुआएं मिलेंगी ना, उस विडो से जो आपको आशीर्वाद मिलेंगे ना, कोई मोल नहीं है उनका। आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी प्रोफाइल हो आपका, आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना ही पड़ेगा आपको। यही सही स्ट्रेटेजी है। और जिसमें 5 साल आपने दबा के काम कर लिया, रॉयल्टी इनकम चालू हो जाती है आपकी। और किसी में नहीं ऐसा होता है। 20-20 साल प्रैक्टिस करने वाले वकील को भी 21वें साल के पहले दिन कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, तब उसको विजिट की फीस मिलती है। ख्याल आ रहा है? सो उस व्यक्ति से मिलिए, बैठिए उनके साथ जिन्होंने आपको ये वीडियो प्रमोट किया है, सजेस्ट किया है, दिखाया है, और समझिए उनसे कि अब करना क्या है आगे। और फिर मैं बैठा हूं, हिमांशु जोशी जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं जो बोलूंगा उसका 10% भी कर लिया ना, तो कोई टच नहीं कर सकता आपको, सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता कोई आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।